नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पर एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की टिप्पणी दिखाई दे रही होगी। बीइंग इंडियन सिटीजन एवरी गर्ल हैज़ राइट टू लिव पीसफुल लाइफ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रिफ्यूज टू क्वैश पॉक्सो केस बेस्ड ऑन कंप्रोमाइज। तो फ्रेंड्स, ये लाइव लॉ की एक महत्वपूर्ण खबर है। इन्होंने ये कवर किया है हाई कोर्ट के ऑर्डर को। तो फ्रेंड्स, इसमें पूरा घटनाक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, मुख्य तौर पर हम समझें कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मतलब जो 18 साल से कम के जो लड़के और लड़की होते हैं उनके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है तो पॉक्सो एक्ट लगता है। ये सिंपली आप समझ लीजिए। तो उसके अंतर्गत यदि कोई अपराध होता है या 354 डी आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध होता है तो क्या उन मामलों में कंप्रोमाइज़ हो सकता है। कंप्रोमाइज़ मतलब कि एक पार्टी जो पीड़ित पार्टी है, जो लड़की हो चाहे लड़का हो, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़ित पार्टी लड़का और लड़की कोई भी हो सकता है जो 18 साल से कम का है, तो वो यदि माफ़ करना चाहती है दूसरी पार्टी को तो क्या माफ़ी दी जा सकती है, कंप्रोमाइज़ ऐसा हो सकता है। ये ही आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, इसके जो मुख्य फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, एक लड़की थी जो कि 18 साल से कम की थी। वो जब स्कूल जाया करती थी तो उसके ही पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति था, वो उसका पीछा किया करता था, उसे बार बार परेशान किया करता था, स्टॉकिंग किया करता था। और एक दिन उसने क्या किया, एक त्यौहार था तो फेस्टिवल का उसने मौका देखकर उसका क्या किया, लड़की का हाथ पकड़ लिया। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। तो लड़की ने बहुत समय तक, काफ़ी समय तक इसकी कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन मजबूरन उसकी शिकायत उसे करनी पड़ी। और इस मामले में 354 आईपीसी, 354 डी, 506 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ। साथ ही साथ 7/8 और 11/12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है ये पॉक्सो एक्ट। तो इसके सेक्शन 7, 8, 11, 12 के अंतर्गत भी मामला दर्ज हुआ। तो ये सारे सेक्शन थे जो कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ, ये मामला चल रहा था। तो इसी बीच में यहाँ पर जो एक्यूज था, जो दोषी, जिसके ऊपर ये आरोप था कि उसने ऐसा ऐसा किया है, उसने यहाँ पर दबाव बनाया होगा या पैसा दिया होगा, जो भी इसमें जो भी पीछे जो भी फैक्ट्स होंगे, मतलब कि जो पीड़ित पक्षकार थी, जो लड़की थी, वो यहाँ पर उसे माफ़ करने के लिए तैयार हो गई, उसकी फैमिली भी माफ़ करने के लिए तैयार हो गई और कंप्रोमाइज़ दोनों में हो गया। लेकिन न्यायालयों में इन मामलों में कंप्रोमाइज़ नहीं होता है क्योंकि ये प्राइवेट नेचर के नहीं है। ये इनका पूरा इफ़ेक्ट सोसाइटी पर पड़ता है, पूरा इनका इफ़ेक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, पूरा समाज इससे गंदा होता है। तो यही कारण था, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट है ये नॉन कंपाउंडेबल एक्ट है। नॉन कंपाउंडेबल इसके सेक्शंस हैं, जो भी ऑफेंसेस हैं नॉन कंपाउंडेबल हैं इसके अंतर्गत, मतलब कि उनमें समझौता नहीं हो सकता है, कोर्ट की परमिशन से भी समझौता नहीं हो सकता है। इसी तरीके से सेक्शन 354 जो डी है, 354 आईपीसी है, वो भी यहाँ पर नॉन कंपाउंडेबल हैं, उनमें भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट सेक्शंस हैं दोनों ही एक्ट के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट एक इक्विटी कोर्ट भी है। तो वो क्या होता है, कई मामलों में वो कंपाउंडेबल ना होने के बावजूद भी उसे ये पावर होती है कि उसे लगता है कि यहाँ पर बाई चांस गलती हो गई, इसको माफ़ किया जाए, तो वो माफ़ कर सकती है। जैसे 498 दहेज के मामले होते हैं, वो एज अ प्राइवेट नेचर के होते हैं, वो नॉन कंपाउंडेबल होने के बावजूद भी कि उनमें समझौता नहीं हो सकता है, न्यायालय की परमिशन से भी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है उनकी परमिशन से भी नहीं हो सकता है, तो भी उनमें कई बार देखा गया है कि कंप्रोमाइज़ कराया गया है। कोर्ट जो कंप्रोमाइज़ उनमें हो गया है उसके आधार पर हाई कोर्ट ने सारी जो भी जुडिशल प्रोसीडिंग पति के अगेंस्ट चल रही होती हैं उसको ख़त्म कर दी जाती हैं, क्योंकि दोनों पार्टी राजी हुई हैं कि हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ अब नहीं रहेंगे, हम अपना जीवन साथी अलग अलग, वो अपना जीवन साथी चुनेगा, मैं अपना अलग जीवन साथी चुनूंगी, और जो समझौता हो गया इसने मुझे इतनी इतनी रकम दे दी है, अब मैं इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती हूँ।
तो मुख्य तौर पे ये कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, लेकिन भी इसके नेचर को देखते हुए कि ये ऐसा प्राइवेट नेचर के ऑफेंसेस हैं, हाई कोर्ट कुछ मामलों में कर देती है, सभी मामलों में नहीं, बहुत ही कुछ मामलों में कर देती है। तो फ्रेंड्स ऐसा देखा जाता है कि जो लॉ है, लॉ लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाता है, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि जो लॉ में लिखा है उससे अलग भी चीज़ें कर सकती है। तो क्योंकि ये इक्विटेबल कोर्ट्स होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर ये आर्गूमेंट किया गया, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोनों पार्टी में इस तरीका का समझौता हो गया है, अब वो प्रोसीडिंग नहीं चलानी चाह रही है। तो ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जो पॉक्सो के एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंस है, जो आईपीसी 354D के अंतर्गत जो ऑफेंस है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मतलब इसमें न्यायालय की अनुमति से भी यहाँ पर कंप्रोमाइज़ दाखिल नहीं किया जाता है, किया जा सकता है। आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है तो भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी कोर्ट, उसको यहाँ पर सज़ा देगी। तो यही आर्गूमेंट दिया गया और कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा वो हम देख लेते हैं। Hearing the matter, the court at the outset noted that the victim was a minor aged about 17 year on the date of the incident। जब उसके साथ ये घटना हो रही थी तो वो 17 साल की थी, और that the allegations are that the applicant was stalking and harassing her for the last 2 years। 2 सालों से, 17 साल से पहले भी वो 15-16 साल से, मतलब लगभग 2-2.5 सालों से वो उसको यहाँ पर पीछा करता था, इस तरीके से परेशान करता था। द कोर्ट आल्सो नोटेड इन हिज स्टेटमेंट द विक्टिम हैड मेयरली स्टेटेड दैट द नाउ सी हैज़ कंप्रोमाइज्ड द मैटर, की जो पीड़ित लड़की है उसने यहाँ पर न्यायालय में कहा कि आई वो यहाँ पर जो इसने एप्लीकेंट था, जो दोषी जिसके ऊपर ये आरोप था, जब उसने ये एप्लीकेशन लगाई थी वो आई, उसने अपना जवाब दिया कि हाँ इसमें इस तरीके का कंप्रोमाइज़ हो गया है, मैं इसे माफ़ करना चाहती हूँ। अंडर द circumstances and the considering the nature of the allegation according to which applicant was the continuously harassing and stalking her, जो न्यायालय ने जब इसे ऑब्ज़र्व किया, जो यहाँ पर जो एक्यूज था वो लगातार उस लड़की को परेशान कर रहा था, उसका पीछा करता था, लगातार उसको हरासिंग और स्टॉकिंग कर रहा था। दिस कोर्ट इज ऑफ कंसिडर्ड ओपिनियन दैट इट कैन नॉट बी सेड टू द ऑफेंस कमिटेड बाय द एप्लीकेंट इज़ नॉट अगेंस्ट द सोसाइटी। ये कहा जा सकता है कि ये कहना कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं है, ये गलत है। ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट ये अपराध है, ये प्राइवेट नेचर का अपराध नहीं है। एवरी गर्ल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ ए राइट टू लिव हर लाइफ पीसफुली एंड विदाउट एनी थ्रेट टू हर डिग्निटी एंड लाइफ। द कोर्ट फर्दर एडेड एट द opined that the not a fit case to quash proceeding on the basis of the compromise and dismiss the plea। तो ये जो एप्लीकेशन यहाँ पर दी गई थी कि पूरे मामले को ख़त्म कर दिया जाए, क्वेश दी एफआईआर जो हुई थी व्यक्ति के अगेंस्ट, उस एफआईआर को ही ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि कंप्रोमाइज़ हो गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, एवरी गर्ल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ ए राइट टू लिव हर लाइफ पीसफुली एंड विदाउट एनी थ्रेट टू हर डिग्निटी ऑफ लाइफ। हर लड़की को, जो कि हर लड़की क्योंकि वो इंडिया की सिटीजन है, इंडिया की सिटीजन होने के नाते उसे ये अधिकार है कि वो अपनी लाइफ पीसफुली जिए, कि वो स्वतंत्र तौर पर जिए, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सके, उसकी गरिमा उसे बनाए रखने का ये अधिकार है। तो ये टिप्पणी की और यहाँ पर डिसमिस्ड एप्लीकेशन कर दी। तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए ये कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं। पॉक्सो एक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट है और इसमें आसानी से ज़मानत भी नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण ये था जो कोर्ट ने टिप्पणी की। तो फ्रेंड्स आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच।